नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे विचारों की उस छिपी हुई ताकत के बारे में। वो शक्ति जिसका हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दे रही होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त को बस याद ही किया और अगले ही पल उनका फोन आ गया? या फिर ये सोचिए, कभी कभी मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और फिर सच में वैसा हो भी जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस यूं ही हो जाता है, महज इत्तेफाक? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने में अपने ख्यालों से इस यूनिवर्स को कोई ऑर्डर दे रहे हैं? तो ठीक है, चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी अजीब घटनाओं से जो इशारा करती हैं कि बात सिर्फ इत्तेफाक की नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें साइंस भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सोचिए, एक भयानक बस क्रैश होता है और उसमें सिर्फ 1 साल का बच्चा बच जाता है। या फिर किसी मरीज को डॉक्टर कहते हैं कि बस 30 दिन बचे हैं, और वो इंसान अगले 30 साल जी लेता है। या वो स्टूडेंट जिसने सिलेबस का सिर्फ 1/3 हिस्सा पढ़ा और एग्जाम के सारे सवाल उसी में से आ गए। क्या कहेंगे इसे? चमत्कार ही तो है ना? और जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। ये एक ऐसी गहरी सच्चाई है जो बताती है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। तो अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए उस मैकेनिज्म को समझते हैं जो हमारे ख्यालों को हकीकत बना देता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हमारा हर एक ख्याल, अच्छा हो या बुरा, वो असल में यूनिवर्स को भेजा गया एक ऑर्डर है। और कमाल की बात यह है कि यूनिवर्स का जवाब हमेशा एक ही होता है, तथास्तु। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ऐसा ही हो, सो बी इट। ये बात गांठ बांधने वाली है। यूनिवर्स जज नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारा ख्याल पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो तो बस हमारे हर विचार को सुनता है और कहता है तथास्तु। तथास्तु मतलब ठीक है, ऐसा ही हो। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, एक चुंबक। और हमारे जो विचार हैं वो मैग्नेटिक सिग्नल है जो अपनी ही तरह के अनुभवों को हमारी तरफ खींच कर ले आते हैं। तो फिर इस पावर का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए हमें अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बेसिक रूल्स को समझना होगा। ये 3 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, हमारा मन शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों यानी पिक्चर्स में सोचता है। दूसरा, वो कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर सकता। और तीसरा, वो उसी चीज को हासिल करता है जिस पर हमारा फोकस होता है। पहले नियम को इस उदाहरण से समझिए, ये बहुत मजेदार है। मान लीजिए कोई सोचता है, मुझे कर्ज में नहीं डूबना है। अब दिमाग क्या करता है? वो नहीं शब्द को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उसके दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो कर्ज की बनती है, और फिर अनजाने में वो उसी को अपनी ओर खींचने लगता है। और दूसरा नियम कि मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्में। हमें पता होता है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है वो सब नकली है, लेकिन फिर भी कोई डरावना सीन देखकर दिल जोर से धड़कने लगता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन उसे एक पल के लिए सच मान लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों को समझकर असल जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें लगा अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर उसी पल उन्होंने एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव किया। उन्होंने अपना फोकस बदला। जो चीजें नहीं थीं, जैसे नौकरी, पैसा, अच्छी इंग्लिश, उन पर से ध्यान हटाकर उन्होंने उन चीजों पर ध्यान लगाया जो उनके पास थीं, जैसे कि एक सेहतमंद शरीर, एक काम करता हुआ दिमाग और एक सपोर्ट करने वाली फैमिली। अब सवाल ये है कि ये बदलाव उन्होंने किया कैसे? उन्होंने एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक अपनाई जिसका नाम है विक्ट्री जर्नल। इसमें वो रोज एक डायरी में अपनी 10 छोटी-छोटी कामयाबियां लिखते थे। कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना, कोई काम टाइम पर खत्म करना या बस किसी को देखकर मुस्कुरा देना। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? रोज ऐसा करने से उनका फोकस नाकामी से हटकर
कामयाबी पर चला गया। धीरे धीरे उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सब वापस आने लगा। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हम सब हर पल शामिल हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं है, वो कमांड है। दूसरी, यूनिवर्स हमेशा तथास्तु कहने के लिए तैयार है। तीसरी, अपने दिमाग के नियम समझें। फोकस उन तस्वीरों पर करें जो चाहिए, उन पर नहीं जो नहीं चाहिए। और आखिर में, मेरे पास ये नहीं है वाली सोच को छोड़कर मेरे पास जो है उसके लिए शुक्रिया वाली सोच को अपनाएं। तो बात बस इतनी सी है कि यूनिवर्स तो हमेशा सुन रहा है। सवाल ये है कि हम उससे मांग क्या रहे हैं।